पिछले महीने पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफीर नैटली बेकर ने फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब को एक खत लिखा और खत का मौजू था पेप्सी पाकिस्तान के टैक्सेशन और कस्टम्स के मसाइल। मगर अमरीकी एम्बेसी पेप्सी के बिहाफ पर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को खत क्यों लिख रही है? देखें, पेप्सी एक अमरीकी कंपनी है, यानी कि इसके पीछे अमरीकी इन्वेस्टर्स हैं, और अगर वो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की हुकूमत की किसी पॉलिसी से परेशान हैं तो वो अपनी एम्बेसी के थ्रू उनसे राब्ता कर सकते हैं। मगर समझने वाली बात थोड़ी सी बारीक है। पेप्सी और कोक जैसी बड़ी एमएनसीज का रोजाना हुकूमत से लेना देना होता है। चीनी पर टैक्स बढ़ जाए, एफईडी बढ़ जाए, इन तमाम मामलात पे रोजाना बैक एंड फोर्थ चल रही होती है। और इन कंपनीज के अंदर बड़े बड़े रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनका पूरा मकसद हुकूमत से डायलॉग और नेगोशिएशन करना होता है। यानी कि कंपनीज के अंदर इन बिल्ट ही एक लॉबिंग आर्म होता है। और अगर अमरीकी एम्बेसी पेप्सी के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को खत लिख रही है तो इसका मतलब है कि ये रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का आखिरी टूल रह गया है। वैसे खत लिखना कुछ समझ भी आता है। पिछले कुछ साल पाकिस्तान में एमएनसीज के लिए अच्छे नहीं रहे। कार्बोनेटेड बेवरेजेस की मार्केट को ही देख लें। सन 2022 में सेल्स 1.66 बिलियन लीटर्स थी, मगर फिर बढ़ती इन्फ्लेशन, हुकूमत की तरफ से इंक्रीज टैक्स और गाजा में होने वाले जेनोसाइड की वजह से बॉयकॉट्स ने 2023 में इस डिमांड को 1.33 बिलियन लीटर्स तक गिरा दिया, यानी कि तकरीबन 20% का सालाना रिडक्शन। इस गिरती डिमांड की वजह से मीजान और गोरमे जैसी लोकल कंपनीज ने इस श्रिंक होती मार्केट में अपना शेयर बढ़ाया। अब 2023 के बाद से डिमांड थोड़ी बेहतर हुई तो है और पेप्सी और कोक का मार्केट शेयर भी बढ़ा है, मगर बहुत सुस्ती से। दिसंबर 2025 के एंड तक ओवरऑल सेल्स 1.36 बिलियन लीटर्स पर थी, जो कि अभी भी 2022 के 1.66 बिलियन लीटर्स के फिगर तक नहीं पहुंच सकी। और अमरीकी एम्बेसी से भेजे गए खत के अंदर इस सुस्ती की वजह भी एक्सप्लेन की गई है। कस्टम्स की तरफ से फ्लेवरिंग पाउडर्स की सालों पुरानी कैटेगराइजेशन चेंज होने की वजह से शिपमेंट्स डिले हो रही हैं और 141 कंसाइनमेंट्स के अक्रॉस तकरीबन $7 मिलियन की लायबिलिटी बन चुकी है। इसके ऊपर खत में बढ़ती एफईडी और दूसरे प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस की वजह से परेशानी का इजहार भी किया गया है। इसी खत के अंदर ये मालूमात भी पाई गई कि पिछले 5 सालों में पेप्सी ने $1.5 बिलियन इन टैक्सेस पे किए और $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पर लगाए हैं। पेप्सी को पाकिस्तान में 1967 से ऑपरेट कर रहा है। इस खत का मतलब ये नहीं है कि पेप्सी को कहीं जा रहा है। बात बस इतनी है कि पेप्सी भी फॉरेन कंपनीज की एक लंबी फेहरिस्त में शामिल हो गया है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करने से फ्रस्ट्रेट हो रही है।